हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी सखी और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग भगवद गीता के पहले अध्याय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, भगवद गीता के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। यह अध्याय उस मानसिक स्थिति का वर्णन करता है जिसमें अर्जुन युद्ध के प्रारंभ में गहरे शोक में डूब जाते हैं और अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। भगवद गीता के पहले अध्याय में यह बताया गया है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जाने वाला था। एक ओर कौरव की सेना थी जिसका नेतृत्व दुर्योधन कर रहे थे और दूसरी ओर पांडवों की सेना थी जिसके नायक अर्जुन थे। यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। इस युद्ध में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण और अन्य महाबली योद्धा मौजूद थे। चलिए दोस्तों, अब हम भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक को समझते हैं। अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। वे संजय से पूछते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र में जहाँ धर्म के लिए युद्ध होना है वहाँ मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र इस युद्ध को लेकर चिंतित थे क्योंकि उन्हें पता था कि अधर्म की राह पर चलने के कारण कौरवों की पराजय निश्चित है। भगवद गीता के अध्याय 1 के दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक तक के संजय द्वारा युद्ध भूमि का वर्णन किया गया है। संजय, जो दिव्य दृष्टि के माध्यम से युद्ध देख सकते थे, धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। वे द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और अपनी सेना की शक्ति तथा पांडवों की सेना की कमजोरियों के बारे में चर्चा करते हैं। दुर्योधन अपनी सेना के महाबली योद्धाओं का वर्णन करता है, लेकिन उसके मन में एक डर भी झलकता है। वह यह भी स्वीकार करता है कि पांडवों की सेना छोटी होने के बावजूद श्री कृष्ण के कारण बहुत शक्तिशाली है। वह भीष्म पितामह से कहता है कि वे उनकी सेना की रक्षा करें। इसके बाद युद्ध की शुरुआत के संकेत के रूप में शंखनाद किया जाता है। भीष्म, द्रोणा, कर्ण और अन्य योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। दोस्तों, इस पहले अध्याय के श्लोक नंबर 12 से 30 में अर्जुन का मोह और विषाद का वर्णन किया गया है। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो जाती है तो अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किस किस से युद्ध करना है। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को सेनाओं के बीच ले जाते हैं। जब अर्जुन देखते हैं कि उनके सामने उनके ही सगे संबंधी, गुरुजन और प्रियजन खड़े हैं, जैसे पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, मामा शकुनी, भाई दुर्योधन, मित्र और अन्य संबंधी, तब वे भावनात्मक रूप से विचलित हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अर्जुन के मन में कई सारे विचार उठते हैं जिसमें स्नेह और मोह का विचार है। वे सोचते हैं कि वे अपने ही परिवार और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकते हैं। धर्म और अधर्म की दुविधा, यदि वे युद्ध करते हैं और जीत भी जाते हैं तो क्या यह उचित होगा। और यह विचार आता है कि कुल धर्म का नाश होगा। यदि युद्ध में सभी मारे गए तो कुल का नाश हो जाएगा और धर्म नष्ट हो जाएगा। पाप और अनर्थ का विचार उठता है। अर्जुन को लगता है कि यह युद्ध केवल विनाश और पाप लेकर आएगा। अध्याय 1 के 31वें श्लोक से 47वें श्लोक तक के अर्जुन का आत्मसमर्पण और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना का वर्णन करता है। अर्जुन इतने भावुक हो जाते हैं कि उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उनका धनुष, गांडीव हाथ से गिर जाते हैं और वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मेरे मन में गहरी पीड़ा है। मुझे इस युद्ध से
कोई सुख नहीं मिलेगा। और वे आगे कहते हैं, हमारे ही स्वजन इस युद्ध में मारे जाएंगे, राज्य, सुख, वैभव सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं युद्ध ही ना करूं। इतना कहकर अर्जुन अपने धनुष बाण नीचे रख देते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों, भगवद गीता के पहले अध्याय में श्लोक 1 से 47 तक का वर्णन है, जो मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में समझाया है। इस अध्याय का सार और मुख्य संदेश यह है, मोह और अज्ञानता। अर्जुन को मोह हो जाता है और वे अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। धर्म और अधर्म का संघर्ष होता है। अर्जुन को समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। कर्तव्य से विमुखता होती है। अर्जुन क्षत्रिय होते हुए भी युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं और श्री कृष्ण की भूमिका यह थी कि श्री कृष्ण केवल अर्जुन की बातें सुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय आने पर वे अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान देंगे। दोस्तों, भगवद गीता के पहले अध्याय का मुख्य विषय अर्जुन का विषाद यानी शोक ही है और गीता का पहला अध्याय आगे के उपदेशों की भूमिका तैयार करता है। अर्जुन की यह स्थिति हम सभी के जीवन में कभी न कभी आती है, जब हम अपने कर्तव्य को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे अगले अध्यायों में श्री कृष्ण अर्जुन को मार्ग दिखाते हैं, वैसे ही भगवद गीता हमें भी जीवन में सही राह दिखाने का ज्ञान देती है। दोस्तों, भगवद गीता के पहले अध्याय का यहाँ समापन होता है और द्वितीय अध्याय सांख्य योग के बारे में हम कल समझेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य, आत्मा और योग का वास्तविक ज्ञान देना शुरू करते हैं। यह हम दूसरे अध्याय में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, भगवद गीता हमारे जीवन का एक मैनुअल है। यह हमें जीवन जीने की कला भी सिखाती है। यदि आप किन्हीं अपनों के अंदर भी बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को उन तक के शेयर कर दीजिए और हम इसी प्रकार मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।